करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये जो गाना अभी हुआ है तो उस दिन क्या हुआ, रफ़ी साहब थोड़ी लेट आए और शम्मी कपूर साहब पहले पहुंच गए रिकॉर्डिंग में। तो उन्होंने ओपिनियर साहब से कहा कि इसमें जो तारीफ करूं क्या उसकी, इसको अंत में थोड़ा रिपीट करते हैं 8-10 बार। नहीं रिपीट नहीं हुआ, गाना खराब हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, जब रफ़ी साहब आए, हाँ बोले शम्मी जी कुछ आपके तरीके से क्या गाना को दिमाग में और रिपीटेशन चाहता था, अंत में तो तारीफ करूँ आप बोले तो थोड़ा गाना अच्छा हो जाएगा। तो गा दूंगा क्या है, तो नैहर नहीं मान रहा है, उसको समझाऊंगा मैं। और फिर नैहर साहब आपको क्या तकलीफ है, गाना मुझे है, एक्टिंग इनको करनी है, गाने दीजिए मुझे। नहीं अरे खराब होगा तो काट देना, तो मैं काट दूंगा, बोला हाँ काट दीजिएगा। और जब रिकॉर्डिंग हुई तो नैयर साहब ने दौड़ कर शम्मी कपूर साहब को गले से लगा दिया और ये गाना अंत में रिपीटेशंस में कितना अच्छा बना आपने देखा ही है। तारीफ करो। इसके अलावा हाँ पूछ रहा है उनसे। दूसरी, रफ़ी साहब के बारे में जितना आज तक शम्मी कपूर साहब ने कहा है उन हीरोज ने भी नहीं कहा है जिनकी पहचान ही रफ़ी साहब के कारण हुई। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी पहचान ही इसलिए हुई कि रफ़ी साहब ने उनके गीत गाए। लेकिन शम्मी कपूर साहब की तो अपनी पहचान थी, उन्होंने अपने रोल किए, उनके पास वेराइटीज थी, उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। बल्कि एक गाना था उनका, वो विदेश में था, शक्ति सामंत ने लिरिक्स लिख के भेज दिए थे कि हेलीकॉप्टर से लटक के होठ हिला दे रहा और आने जल्दी थी तो उन्होंने रिकॉर्डिंग पहले कर दी। तो जब वो वापस आए विदेश से तो पता लगा रिकॉर्डिंग हो गई रफ़ी साहब की। तो उन्होंने शक्ति सामंत से कहा आपने क्यों किया, मैं कहा था ना मैं सामने करवाऊंगा, तो दोबारा हो जाएगी, आप गाना सुन लो। तो उन्होंने उस गाने को सुना, सुन के चौंक गए। तो रफ़ी साहब के घर पहुंचे, जी मैं तो यहाँ नहीं था, ये गाना आपने कैसे गा दिया? भाई क्या गा दिया? वो आके बोले ये गाना गाना है। मैं बोला इसको गाएगा कौन पर्दे पर? तो बोले इसको शम्मी कपूर गाएगा। तो मैं सोचा शम्मी कपूर क्या आसमान से आया फरिश्ता, एक हाथ इधर करेगा, एक हाथ इधर करेगा, पांव ऊपर करेगा, सर नीचे करेगा, बस सोच के गा दिया। ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब। उन्होंने बहुत कुछ उनके लिए कहा। बोले मेरा एक गाना था चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तो याहू रफ़ी साहब ने नहीं गाया था, राहु प्रयागराज जी जो उनके राइटर थे पृथ्वी थिएटर के, उनका था याहू। तो रफ़ी साहब के पास जब गीत आया तो गा सकते थे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, नो नॉट सिंग लाइक दिस। ही टुक चाहे कोई याहू, चाहे कोई मुझे जंगली, ही टुक दैट, चाहे कोई दैट स्टेज याहू। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। That was Rafi Sahab. I am incomplete without मोहम्मद रफ़ी। ये उनके वर्ड थे। जितनी बड़ी श्रद्धांजलि उन्होंने दी है, मैं नहीं सोचता हूँ किसी भी एक्टर ने दी होगी। किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी इज्जत की रहते हुए और जाने के बाद।